हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल्स का सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है उस चीज़ को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और जो कंसेप्ट सिखाया जा रहा है वो कंसेप्ट को सीखने का कोशिश करें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या उस बात को पहले सुनने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग पढ़ते थे कि सपोज मान के चलिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो एक पॉलिनोमियल है उसका ऑर्डर या डिग्री आप कह सकते हैं कि 2 है। अगर ऑर्डर या डिग्री अगर 2 है किसी पॉलिनोमियल्स का तो उस पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो 2 होंगे। दैट इज, इसका मतलब क्या है उस बात को पहले समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे एग्जांपल्स अगर हम ऐसे समझे, देखिएगा थोड़ा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये हमारा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा अगर इक्वल टू 0 है तो। ध्यान से, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि ए का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि इसका जो रूट्स होगा वो अल्फा और बीटा, यानी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो है वो 2 होते हैं। दैट इज अल्फा और बीटा आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप a1, a2 भी कंसीडर कर सकते हैं या b1, b2 भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक आर्बिट्री कांस्टेंट के टर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या पढ़ना है हम लोगों को कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स तो 2 होंगे। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स जो है हो सकता है कि 0 हो। इसका क्या मतलब होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे x प्लस 1 अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब x बराबर कितना होगा? -1। इसका मतलब कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए केवल एक ही ऐसा x का वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर पाएगा। ओके, तो जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये चूंकि लीनियर एक्सप्रेशन था या कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो 1 होंगे, यानी कि x का एक ही ऐसा वैल्यू होगा जिसको पुट करने से राइट साइड 0 आएगा। इसका मतलब x का केवल -1 अगर पुट किया जाए तो इसको हम लोग 0 के इक्वल टू कर सकते हैं। उसी प्रकार हम इस बात के बारे में भी कह सकते हैं कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? 2। ध्यान से, और मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा? तो 0। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स और मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स, ध्यान से, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स फॉर quadratic polynomial will be 2, whereas minimum number of roots will be 0। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज रूट्स किस प्रकार का होना चाहिए। रूट्स रियल होने के लिए ये हमारा कंसेप्ट है। तो 2 कंसेप्ट, दैट इज मैक्सिमम नंबर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए 2 होने चाहिए और मिनिमम नंबर हो सकता है कि 0। ठीक है, अब हम लोग जो है कंसेप्ट आज हम लोग को पढ़ना है उस कंसेप्ट के पॉइंट पे चलते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मान के लिए सपोज मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ध्यान से इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा।
अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू माइनस सी। ओके, क्योंकि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और सी को उस साइड लिखें तो माइनस सी के इक्वल टू आएगा। ठीक है, ध्यान से। अब अगर हम लोग सब में अगर कॉमन ले लें दैट इज ए से, तो मेरा ए से जब कॉमन लेंगे तो मेरा क्या आएगा देखते चलिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए, या फिर आप एक स्टेप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिएगा, हम लोग ऐसा ही अगर सोचें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 है सपोज, और अगर हम लोग ए जो है वो सब से अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। ध्यान से, तो इसका मतलब या तो ए इक्वल टू 0 है या फिर दिस टर्म इक्वल टू 0 है। तो ये चीज़ हमारा डिफाइन ही किया जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए कि लीडिंग कोफिशिएंट, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। क्यों? क्योंकि अगर सपोज मान के चलिए कि ए का वैल्यू अगर 0 हो जाए, 0 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 0, तो यहाँ जो हमारा ऑर्डर है दैट इज 2 या डिग्री है 2, वो हमारा कोलैप्स कर जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन होगा वो एक लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में बन जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हमारा 0 के इक्वल टू तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब इसको जो है वो 0 के इक्वल टू होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग ऐसे लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई ए इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन ए। अब ध्यान से इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा। मैथमेटिक्स का एक रूल है कि सपोज दैट कि x बराबर अगर 5 है, ध्यान से, तो अगर आप दोनों साइड्स अगर 2 ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज x प्लस 2 आप ऐड कर दीजिए और 5 प्लस 2 ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो इसी के इसको हम लोग यूक्लिड का पोस्टुलेट भी कह सकते हैं। यानी कि क्लास 9th में हम लोग यूक्लिड के बारे में पढ़ते हैं, तो ये यूक्लिड का पोस्टुलेट्स है कि इफ समथिंग इज एडेड इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बट समथिंग इज इक्वल देन नो एनी चेंजेस इन द इक्वेशन। तो इसी के हेल्प से हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग दोनों साइड्स अगर कोई इक्वल टर्म को अगर ऐड करें तो कोई भी एक्सप्रेशन में बदलाव नहीं होगा, लेकिन हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें हम लोग एक ऑब्जर्व करके एक चीज़ लिख सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ को हम ऐसे लिखें कि देखिएगा यहाँ पे एडिंग b बाई 2a का होल स्क्वायर, एडिंग b बाई 2a का होल स्क्वायर इन बोथ साइड्स, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर ओके प्लस बी एक्स अपॉन ए। ओके, और चूंकि हम लोग दोनों साइड ऐड कर रहे हैं क्या चीज, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ओके इक्वल टू है कितना, माइनस सी बाई ए प्लस और b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर हम लोग इसको देखें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और यहाँ से देखें तो लिख सकते हैं माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एक टर्म आएगा दैट इज, अगर हम लोग एलसीएम ले तो लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, ए से ए कैंसिल आउट, एक 4 बचा और एक a बचा, इसको मल्टीप्लाई करने से हम लिख सकते हैं 4ac प्लस तो प्लस, और 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल आउट, हम लिख सकते हैं b स्क्वायर। शायद यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखिएगा, अगर हम लोग आपसे पूछे कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो आप क्या रिजल्ट बताइएगा,
इसका रिजल्ट हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ से 2 and 2 कैंसिल आउट, तो हमारा ये जो टर्म है दैट इज बन रहा है कितना, बी एक्स अपॉन ए, बी एक्स अपॉन ए। इसका मतलब कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक बार इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या इसके इक्वल है, दैट इज एक्स स्क्वायर बी एक्स अपॉन ए, दैट इज बी एक्स अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमारा लिखा हुआ है, क्या उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है। तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ध्यान से। और यहाँ से क्या हम लोग लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ध्यान से। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है, इक्वल टू, ध्यान से। अगर यहाँ से हम लोग अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर हमारा रूट लगता है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, यहाँ भी रूट आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2a, ठीक है। इस बात को थोड़ा आप पहले समझ लें, क्या ऐसा सही है या नहीं। तो अभी हो सकता है बहुत लोग जो हैं वो इसको कह रहे होंगे कि ये 100% करेक्ट है, तो उनको मैं बता दूं कि जब हम लोग स्क्वायर इधर से हटाते हैं तो हमारा प्लस माइनस के साथ वैल्यू आता है, ठीक है। तो अब जाके हमारा 100% करेक्ट है। तो अब देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट बात, तो यहाँ से x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू आना चाहिए प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ से माइनस b अपॉन 2a। इसका मतलब क्या होगा, इस बात को थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा कि चूंकि हमारा जो रूट्स था वो अल्फा और बीटा यानी कि 2 रूट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि इस रूट को, यानी कि यहाँ जो वैल्यू है प्लस माइनस में, उसको एक बार प्लस ले और एक बार माइनस ले। तो प्लस वाला को अगर आप अल्फा कंसीडर करते हैं तो बीटा जो है वो निगेटिव वाले को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि अल्फा इजवल टू, ध्यान से, अल्फा इजवल टू मेरा क्या होगा, तो अल्फा जो है हम लोग लिख सकते हैं प्लस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, ध्यान से। और बीटा इक्वल टू अगर हम लोग बोले तो बीटा इक्वल टू होगा क्या चीज़, तो प्लस था तो माइनस आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ, यहाँ से हम लोग माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड यहाँ पे क्या होगा माइनस बी अपॉन 2a। इस बात को कितना लोगों ने शायद समझ गया होगा, ठीक है। और जिनको कन्फ्यूज़न है वो खुद से एक बार सोचे कि हम लोग इसको अल्फ़ा और इसको बीटा के इक्वल टू क्यों किए, इस बात को थोड़ा खुद से सोचें, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू था, यानी कि x जो है वो अल्फ़ा के जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और x के जगह हम लोग बीटा के जगह रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोगों का अल्फ़ा का वैल्यू और बीटा का जो वैल्यू है वो आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग के पास क्वेश्चंस क्या है, तो हम लोग के पास रिजल्ट ये फाइंड आउट करना है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हम लोग के पास जो रिजल्ट फाइंड आउट करना है वो ये करना होता है। देखिएगा कि पहला एक रिजल्ट हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स, चूँकि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा और बीटा रूट्स है, और रूट्स क्या होता है उस चीज़ को हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अल्फ़ा और बीटा का सम अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को ऐड करना है। तो डायरेक्ट अगर हम सॉल्व कर दें तो आप देखिएगा क्या ऐड करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट होगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होगा, तो केवल ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ऐड होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस बी बाई 2a माइनस बी अपॉन 2a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
2a एंड -2b, ठीक है, 2 कैंसिल आउट, तो हम लोग लिख सकते हैं -b/a। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा ax² + bx + c, तो अगर इसका 2 रूट्स है दैट इज अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a है। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हैं आप, कोफिशिएंट ऑफ x विथ नेगेटिव साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ध्यान से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये एक रिजल्ट आया इंपॉर्टेंट कि सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि -b/a होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रिजल्ट आया दैट इज सम ऑफ रूट्स का, ठीक है। अब दूसरा रिजल्ट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो दूसरा रिजल्ट अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से, अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग निकालने का कोशिश करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा b² - 4ac अपॉन 2a माइनस के साथ b/2a, और ये क्या है ओवर रूट, ध्यान से एक बार प्लस में, ठीक है, इंटू, और इसको हम लोग लिखेंगे माइनस के साथ -√अंडर b² - 4ac अपॉन 2a, एंड ये क्या हमारा -b/2a। ध्यान से देखिएगा इस बात को, तो यहां से क्या हम लोग ऐसे सोच सकते हैं क्या, देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि b² - 4ac ओवर रूट, ओके, अपॉन 2a -b/2a, ओके, एंड यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो हमारा टर्म दैट इज बाहर में आ जाएगा, यहाँ पे लिख दें माइनस। ध्यान से, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो एक बार खुद से सोचें, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, अगर माइनस लेंगे इस माइनस को हम लोग बाहर पहले रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या बनेगा, ये टर्म पॉजिटिव में और ये वाला भी पॉजिटिव में। अब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ से आएगा b² - 4ac अपॉन 2a प्लस b/2a, ठीक है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो किस फॉर्मूला में, a - b इंटू a प्लस b। तो हम लोग जानते हैं a - b इंटू a प्लस b क्या होता है, a² - b²। तो a का वैल्यू मेरा क्या, √b² - 4ac अपॉन 2a। तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ऊपर से हमारा स्क्वायर खत्म होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं b² - 4ac अपॉन 4a², ये हुआ हमारा a² और माइनस b²। तो हमारा b² की जगह क्या होगा, b² अपॉन 4a²। ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि इक्वल टू अगर हम लोग करें माइनस साइन तो रहेगा ही, यहाँ से एलसीएम नीचे कीजिएगा तो सेम चीज़ दैट इज 4a²। तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, b² माइनस 4ac माइनस b², और ये b² कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। और इस चीज़ को आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि a से एक कटेगा लेकिन नीचे में एक a बचेगा, ऊपर में केवल मेरा क्या बनेगा c, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो यहाँ से मेरा माइनस आएगा इंटू, और यहाँ पे बनेगा क्या, माइनस ऑफ c अपॉन नीचे में एक a बचेगा, ओके। ये अभी हम लोग निकाल रहे दैट इज अल्फा इंटू बीटा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा हमारा प्लस। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जनरेट हुआ दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो c/a होगा। c/a का मतलब आपको मैं समझा दूँ कि सपोज मान के चलिए कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब है कि कांस्टेंट टर्म, ओके, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन कांस्टेंट टर्म के भी ऊपर में क्या होगा, प्लस, और कोफिशिएंट ऑफ x² भी क्या होगा, दैट इज प्लस, अगर a पॉजिटिव है तो।
याद रखिए, अगर ए निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे, लेकिन जनरल फॉर्मूला मेरा क्या है, दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से दो ऑब्जर्व जो है हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कंक्लूड कर चुके हैं कि यानी कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू दैट इज माइनस बी बाई ए, वेयर इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कुछ और कंसेप्ट है इसमें, उस चीज़ को हम लोग पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखने का कोशिश कीजिए।